आप देखें जनाब, आपको ये तबसरा भी सुने। जिन लोगों को यहाँ पर वक्त पे इलाज ना मिला, जिन लोगों को यहाँ पर डॉक्टर चले गए, उनका ट्रांसप्लांट ना हुआ, उनको दवाई नहीं मिली, उनका डायलिसिस ना हुआ, ये खुदा ताला की अदालत में भी आपकी पूछ गिछ होगी और दुनिया में भी होगी इंशाअल्लाह। लोगों का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा। याद रखना, नए पाकिस्तान की बात करता था। एक बता दें उनका पाकिस्तान के अंदर कदम और फैसला जिसे सब्सिडी दी हुई आवाम को, यानी 3.5 साल महंगाई के चक्की में आवाम पिस गए, गरीब आदमी बिल्कुल रुल गया और जिंदगी उनके ऊपर तंग हो गई। उनके पास एक लम्हा नहीं था कि ऐसे अस्पतालों में आके बेहतरी करते और नए अस्पताल बनाते। जब मैं दूसरी मरतबा नैब के अकूबत खाने से ट्रांसफर होकर को लखपत जेल आया तो खुद इमरान नियाजी लाहौर में था और शहजाद अकबर को रात को मीटिंग की, इसको जमीन पे चलाओ। मैं सो गया अल्लाह ताला के फजल करम से। हाँ जी, आप देख रहे थे शहबाज शरीफ साहब की बातें कि तुम्हें अल्लाह पूछेगा ये वो। भाई तुम कहो कि मैं तुम्हें पूछूंगा, तुमने जो कौम के साथ ज्यादती की है ना, उसका जवाब मैं तुमसे पूछूंगा। तो जनाब इमरान खान ने जो 25 मई को धरने का ऐलान किया है, उसके बारे में बड़ी अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। बहुत अहम वीडियो है, ज़रा आपने पूरी देखनी है। खबरें ये आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं जी धरना नहीं होगा, ठीक है। फिर इमरान खान सबको कह रहा है कि जी सारे लोग इकट्ठे हों श्रीनगर रोड पे, और कोई डी चौक वगैरह का हवाला नहीं दिया गया कि डी चौक जाएंगे या ये करेंगे या वो करेंगे। तो इसके मकासद क्या है वो भी आपको बताते हैं, और इसके ऊपर जो मज़ीद अपडेट है वो भी बताते हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि जी ये धरना क्यों नहीं होगा, वो इसलिए कि कल बरोज़ मंगल शहबाज शरीफ साहब ने को कहा गया है कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप जो है असम्बलियाँ तहलील कर दें, ये उसको कहा गया। इसलिए कह रहे हैं कि शायद धरने की नौबत ना आए, धरना ना हो। ये खबर है, बिल्कुल ये हम आपको बता रहे हैं, ये खबर है। ये खबर बहुत गर्म है, बल्कि अफवाहें फैली हुई हैं कि जनाब असम्बलियाँ आज रात को गईं या सुबह गईं। ये 3-4 दिन से फैली हुई हैं, आपको पहले भी हमने बताया था। क्योंकि अब जो मुखालफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ और हमज़ा चाह रहे हैं कि हुकूमत हो, और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि हुकूमत ना हो, ठीक है। असल बात यह है कि अब वो जो भी करे ना ऐलान, मैं आपको ये बताऊं, ये जो प्रेशर डाला जा रहा है ना शहबाज शरीफ के ऊपर कि 24 घंटे के अंदर कर दो वरना इमरान खान आएगा तो फिर आपको करेंगे, तो फिर उसको क्रेडिट मिलेगा। अब सारा क्रेडिट इमरान खान को मिलेगा अगर आपने आज ऐलान किया या कल किया या परसों किया, ये मैं आपको ये बता दूं। इसलिए मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा हूं कि धड़ल्ले से डट जाओ और कहो कि जी हमने इलेक्शन अगस्त 2023 में करवाने हैं। इसमें क्या हर्ज है? मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कल कहा है कि हमारी तमाम अपोजिशन मुत्तफिक है। अपोजिशन नहीं कह सकते, हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, वही पुराना लफ्ज मुंह पे चढ़ जाता है कि हमें मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जरदारी भी कह रहा है, मौलाना फजल रहमान भी कह रहा है। तो फिर कौन कह रहा है कि जी ये नून लीग में से बातें हो रही हैं ना, कि नून लीग चाह रही है कि मुद्दत पूरी ना हो। मैं ज़ाती तौर पे चाह रहा हूं कि मुद्दत पूरी हो। भाई आप इलेक्शन कराएंगे तो फिर भी आपको यही मईशत मिलेगी, यही पाकिस्तान मिलेगा। आप चाहे 4 महीने बाद इलेक्शन करा लें, 5 महीने बाद, तो हालात बदल जाएंगे। हाँ, ये बदल सकते हैं कि तुम्हारी नालायकियों की वजह से इमरान खान आ जाए। भाई तुम्हें हुकूमत मिली है, जब तक तुम्हें जो इत्तेहादी हैं वो नहीं छोड़ते, आप डट के हुकूमत करें। आप लेकिन डटे हुए नहीं हैं, आप डरे हुए हैं। ये ज़हन में रख लें, डरे हुए हैं। इमरान नियाज़ी को थोड़ी सी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जनाब हम निपटेंगे, तुझे देखेंगे।
और न्याजी बनी गाला छोड़ के इस्लामाबाद चला गया है ना। और ये आज 4 दिन से उधर है, अगले 2-3 दिन भी उधर ही रहेगा। ये कंटेनर के ज़रिए आएगा, अवाम के ज़रिए आएगा, लेकिन इसका जाना ठहर गया है। इसको पकड़ो। इसको मैं कहता हूँ 2 बयान ही गरम दे दे शहबाज शरीफ साहब। ये ना कहे तुझे अल्लाह पकड़ेगा, ये दोनों को जो तूने पाकिस्तान बर्बाद किए तुझे हिसाब लेंगे। तू आ तो सही इस्लामाबाद, इतनी चीज़ें नहीं कर सकते। फिर जनाब प्लान बी ये तय किया गया है कि अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती, ये प्लान ए था ना, अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो आइन के आर्टिकल के मुताबिक इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी रात गए की खबर है, रात गए की अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बल्कि कर दिया जाएगा। और उसमें जो है वो अब इमरान खान ने जो कल फ़ौज को कहा है कि तुम न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल ही रहो। क्यों? क्योंकि इमरान खान को मना किया जा रहा है कि जनाब इस्लामाबाद की तरफ रुख ना करो, पकड़े जाओगे। और मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब कहे ना, इमरान ये हथकड़ी तेरा इंतज़ार कर रही है, तू आ सही इस्लामाबाद। भाई धड़ल्ले से करें ना, धड़ल्ले से करें जैसे वो कर रहे हैं। तो ये इमरान खान नहीं आएगा इस्लामाबाद, मुझसे लिखवा ले, नहीं आएगा। इंतहाई डरपोक आदमी है, कसम खुदा की इंतहाई डरपोक आदमी है। आप हफीजुल्लाह न्याजी इसके बहनोई से फ़ोन करके पूछ ले, आपको वो यही बताएगा। ये तो आपको बताया नहीं कि 10-10 फुट की 2 दीवारें फलांग के अपनी बहनों को अकेला छोड़ के ये भाग गया था। बात भी मामूली थी। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि धरना इमरान खान ने धरने का जो मुबहम सा ऐलान किया है ना, वो खुद फंस गया है, वो करना ही नहीं चाह रहा। उसके पास इतने बंदे हैं ही नहीं, ये टाइम फिश होगा। ज़रा राना सनाउल्लाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना, इफ एंड बट ना लगाए कि अगर मुझे इत्तेहादी कहेंगे तो मैं पकड़ूंगा। भाई उन्होंने जो बयान दे दिए है ना, उसकी रोशनी में आप शेख रशीद को, फवाद चौधरी को, ये मानी मेंटल को, इन सब को गिरफ्तार कर सकते हैं। वैसे कसम खुदा की मुझे ना बहुत दिल से दुख हुआ जो इमरान खान मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहा है ना, और दूसरों को कहता था कि ये मौलाना फजल रहमान मजहबी कार्ड इस्तेमाल करता है, या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस करवाता है और फलाना करवाता है। अब उसका देख लें, उसे पता है कि मैं ये लफ्ज़ बोलूँगा तो कुछ लोग मुझसे मुतासिर हो जाएंगे। वो कह रहे हैं ये मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं जहाद कर रहा हूँ, जहाद। ठीक। अब वो कह रहा है कि जी ये कुरान में है, झूठा बयान उसने बिल्कुल दे दिए। कुरान में है कि आप निकलो और तुम लड़ो इनसे, और चाहे तुम्हें मौत भी आ जाए रास्ते में तो कोई परवाह नहीं। ये सिर्फ लफाजी है उसकी, और अपने उसके मन घड़त फ़लसफ़े हैं, जिसको दुआए कनूत और जनाजे की दुआ और कोई एक सूरत नहीं आती, वो ये कह रहे बातें, वो ये बातें कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए लॉन्ग मार्च नहीं होगा। हुकूमत ज़रा तकड़ी रहे हुकूमत। और हुकूमत क्या है, शहबाज शरीफ ही तकड़ा रहे बस। शहबाज शरीफ ये मीटिंग करके ना, मैं उसे कहता हूँ कि तुम टीवी ना देखो, वो फौरन ही मुतासिर हो जाता है। ठीक है, आज दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए ये है कि आज उकाड़ा में मरीम नवाज साहबा ने गरजना है और हमजा शहबाज साहब ने बरसना है। गरजना और बरसना है। वैसे भी बाहर मैंने देखा है, बाहर बारिश का माहौल है। अभी जो लाहौर का माहौल है ना, वो बारिश का माहौल है यहाँ पे। तो इन हालात में आप सब देख रहे हैं, इमरान खान घर से भाग गया है, और ये जो FIR हो रही हैं इमरान रियाज वीलाग बनाने वाले पे, समी इब्राहिम पे, अरशद शरीफ पे, ये FIR सारी इमरान खान के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाते हैं कि इमरान ने ये कहा। ये आप इनको FIR छोड़ें,
कमर जवेद बाजवा साहब, ये इमरान कहता है तो ये तेरा नाम लेके तुझे गाली निकालते हैं। इमरान कहता है, इसकी पॉलिसी यही है, मुनाफिक आज़म यही है, मीर जाफर और मीर सादिक यही है जो कहते हैं कि शाबाश भाई शाबाश, ए गल करो, ए गल करो। ये कल शीरी मज़ारी अगवा, ये सीधा नाम ले लिया उन्होंने कि हमें जी बाजवा साहब ने कहा है। ये अंडर प्रेशर करने के लिए ये करता है। इसके खिलाफ एक्शन लो पूरा एक्शन, ताकि इसको पता चल जाए कि किन्ने 20 दा 100 होंदा है। ठीक है, खुदा हाफिज।